गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया था। अब ये प्रश्नावली 2.3 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी दिया है ना, तो इसको क्या कहते हैं कि किताब में आपके दिया तो बताना तो पड़ेगा ही। अब क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि बहुपदों पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो, तथा नंबर एक में क्या है कि जो px की घात होनी चाहिए वो qx के बराबर होनी चाहिए। सबसे पहले इसका थोड़ा मतलब समझते हैं ना कि ये कहने भाई साहब कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे जो px है, ठीक है, px आखिर है कौन, देखते हैं यहाँ पे। तो px हमारा ये है, ठीक, px का मतलब कौन, भाज्य, मतलब कि डिविडेंड है ना। तो px हमारा भाज्य है और qx क्या है, qx हमारा कोशिएंट है, कोशिएंट मतलब कि भागफल। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो px की घात है, ठीक है, ये qx के बराबर होनी चाहिए, पहली चीज, ऐसे उदाहरण हमें देना है। नंबर दो, जो कि विभाजन एल्गोरिथम को क्या करते हो, संतुष्ट करते हो। ठीक, मतलब कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल वाला उदाहरण संतुष्ट करते हो पूरी तरीके से, और दोनों की घात बराबर होनी चाहिए, इन्होंने ये कंडीशन रख दी है। तो हमने क्या किया पहले केस में, ठीक है, हम लोग मान के चल रहे हैं कि px को हमने अपनी तरफ से मान लिया है ना, कुछ भी यहाँ पे मान सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि माना px बराबर 2x² माइनस 2x प्लस 14 है। ठीक, मैंने अपनी तरफ से माना ये। अब इसके बाद देखना है यहाँ पे px और qx की घात बराबर होनी चाहिए, मुझे ऐसा क्या कहते हैं उदाहरण सिलेक्ट करना है। ठीक है, px हमने अपनी तरफ से मान लिया। अब ये जो हमारा बहुपद दिया है, ठीक, मतलब कि जो ये हमारा डिविडेंड है, ठीक है, जो कि हमारा भाज्य है, अगर मैं इसको किसी भी संख्या से भाग लगाता हूँ, ठीक है, किसी भी मतलब कि भाजक से, ठीक, भाजक या फिर डिवीजर से भाग लगाता हूँ तो 1 डिग्री कम हो जाएगी। मतलब ध्यान से देखना, अगर मैं gx बराबर, ठीक है, gx बराबर अगर मैं मान लो कि ले लेता हूँ x-1, ठीक है, x-1 ले लिया, तो जब मैं px को gx से भाग लगाऊंगा, ठीक है, px को gx से भाग लगाऊंगा, तो देखो होगा क्या यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 2x² माइनस 2x प्लस 14। ठीक, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x-1, ठीक है, x-1। तो क्या करूंगा मैं कि यहाँ पे x-1 से जब इसका भाग लगाऊंगा तो देखो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि x से यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे किससे गुणा करना पड़ेगा, मान लो कि 2x से, तब ये क्या बनेगा 2x² बनेगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो बहुपद है मतलब px जो है, ठीक है, इसकी घात अधिकतम कितनी है, 2। तो मतलब कि ये जो बहुपद है, ठीक है, px, ये कितने घात का हो गया, 2 घात का हो गया। ठीक, इसकी डिग्री 2 हो गई। अब ये यहाँ पे जो कोशिएंट है, मतलब कि भागफल जो है, ठीक, मतलब कि जो qx है, इसकी घात कितनी रहेगी, 1 रहेगी। ठीक, तो यहाँ पे 2 घात और यहाँ पे 1 घात, घात बराबर नहीं है, जबकि क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि दोनों की घात बराबर होनी चाहिए। मतलब कि हम यहाँ पे कुछ भी लें, ठीक है, अगर x का कोई भी टर्म लेते हैं, x का कोई भी पद लेते हैं, तो ये 1 घात कम होकर मिलेगा। ठीक है, कि मान लो कि यहाँ पे 2 घात है तो 1 घात यहाँ पे कम होकर ही मिलेगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए यहाँ पे आखिर करना क्या पड़ेगा, इससे बचने के लिए यहाँ पर एक जुगाड़ ये है कि हम लोग x ना लेकर कोई संख्या ले लेते हैं। ठीक है, मतलब वेरिएबल ना लेकर कोई कांस्टेंट ले लेते हैं। तो अगर हम किसी कांस्टेंट से भाग लगाएं, मतलब किसी संख्या से भाग लगाएंगे, तब क्या होगा यहाँ पे कि जो इसकी घात है, ठीक है, जो px की घात है वही qx की घात के बराबर रहेगी। मतलब मैं अगर यहाँ पे कोई संख्या लूं तो ध्यान से देखना, अगर संख्या लेते तो संख्या लेने क्या होगा, मैं मान के चल रहा हूं कि अब की बात जो gx है, ठीक है, gx को मैं 2 ले रहा हूं, है ना, gx को मैं क्या कर रहा हूं, 2 ले रहा हूं। तो जब px को gx से भाग देंगे, ठीक, ध्यान से देखना, मैं px को gx से जब भाग देंगे तो होगा क्या, px की वैल्यू लिख लीजिए, तो px की वैल्यू 2x² माइनस 2x प्लस में 14, और बटे gx की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक, क्योंकि कोई यहाँ पे क्या कहते हैं कि वो x का कोई भी वैल्यू नहीं है ना, मतलब x का कोई भी टर्म नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैं ऐसे भाग लगा सकता हूँ। ठीक है ना, अगर x होता तो इस तरीके से भाग लगाना पड़ता। ठीक, अब देखो ऊपर वाले में क्या है कि हर जगह 2 कॉमन है, ठीक है, हर जगह 2 है, तो ऊपर में 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो 2 ऊपर कॉमन लेने में कितना हुआ, x² माइनस x और प्लस में कितना 14 और डिवाइडेड बाई कितना 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए तो बचा कितना हमारा x² माइनस x प्लस 14। अच्छा ये है क्या, ये है हमारा qx। ठीक है, ये हमारा क्या है qx, मतलब भागफल है कि 2 से भाग देने पर भागफल हमारा ये बचा। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो qx आया इसकी डिग्री कितनी है, ठीक, इसकी घात कितनी है, इसकी घात देखिए यहाँ पे 2 है ना, 2 है, मतलब कि ये जो हमारा qx है ये कितने घात का हुआ, 2 घात का हुआ। जो हमारा px था, px की घात कितनी है, 2 है,
ठीक है, तो ये भी px हमारा कितने घात का हुआ, 2 घात का हुआ। तो देखिए px की घात और qx की घात दोनों क्या है, बराबर है, और ये विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट भी कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे देखिए भाग देने पर ये पूरी तरीके से कट जा रहा है, मतलब शेषफल तो कुछ पता नहीं, तो शेषफल आपका 0 है यहाँ पे, जबकि px और qx की घात क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो क्या कहते हैं कि जो हमने px और gx माना ये पूरी तरीके से सही है, और साथ ही साथ यहाँ पे px की घात और qx की घात बराबर दोनों। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ तक आपको उतारना है ना। इसके बाद लिखेंगे अतः px बराबर, ठीक है, px बराबर एक बार लिख लीजिएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 14, और qx जो हमारा है qx बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 14, और शेषफल यहाँ पे कितना है, शेषफल हमारा 0 तथा rx बराबर, ठीक, rx का मतलब शेषफल, शेषफल कितना है 0, और दोनों की घात भी क्या है, बराबर। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, ठीक, देयरफॉर क्या, घात px बराबर आ गई घात qx की। ठीक, ये हमें पहले क्वेश्चन में करना था, आई बात समझ में। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इसका देखते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका। तो सेकंड में हमें कह रहा है कि जो qx की घात होनी चाहिए वो rx के घात के बराबर होनी चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका, घात qx बराबर घात rx, इसको मैं रख कर देता हूं। ठीक, तो घात qx बराबर होनी चाहिए घात rx की। ठीक है, यही तो कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है, घात qx बराबर किसके होनी चाहिए, घात rx की। मतलब इसका क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये जो अब की बार हमारा भागफल है और अब की बार जो शेषफल है, इन दोनों की डिग्री बराबर होनी चाहिए। ठीक, कि मतलब यहाँ पे इसकी जो डिग्री हो, इसकी जो घात हो, वो हमारे शेषफल की घात के बराबर हो। तो इसके लिए उदाहरण क्या लेंगे, है ना, यहाँ पे मान लेते हैं कि माना, ठीक है, px बराबर यहाँ पे देखो मान के चलते हैं, तो px बराबर हम मान रहे हैं कि 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, है ना, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है, तथा gx बराबर, ठीक, gx बराबर मैं मान के चल रहा हूं कि आपका है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, qx हमने मान लिया, ठीक है, qx बराबर आपका आ गया, सॉरी, px बराबर 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, है ना, और यहाँ पे gx बराबर हमने मान लिया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। देखो भागफल और शेषफल की घात मुझे बराबर चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे भाग करके देखते हैं ना, इन दो उदाहरण को भाग करके देखते हैं और देखना यहाँ पे दोनों के एग्जाम्पल क्या है, दोनों के यहाँ पे जो घात है वो आप हमारे बराबर आए। तो यहाँ पे मैं भाग दे रहा हूं, तो ये मैंने भाग दिया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का, भाग लग गया किसमें, 4x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4। ठीक, तो देखो यहाँ पे हर जगह 4 है और यहाँ पे 4 नहीं है, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे 4 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, 4 से मैं जब मल्टीप्लाई करूँ तो देखो 4 से मल्टीप्लाई होती है, कितना आएगा, 4x स्क्वायर प्लस में कितना आएगा 4x और प्लस में कितना आ रहा है यहाँ पे 4। ठीक, अब देखो ये पूरी तरीके से कट जाएगी, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पे कट के क्या बचा 0। तो अब देखो यहाँ पर ये जो भागफल आया इसकी घात कितनी है, इसकी घात 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x का कोई तो पद है नहीं, है ना, x का कोई पद नहीं है, तो वहां पे घात क्या होती है 0 होती है। ठीक, x की यहाँ पे 0 घात है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x का कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पे x की घात कितनी हो गई 0 हो गई। तो मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो भागफल है, ठीक है, ये भागफल मतलब qx और यहाँ पे जो शेषफल मतलब rx है, दोनों की घात क्या है 0 है, मतलब दोनों घात क्या है बराबर है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अतः, ठीक है, अतः घात qx बराबर घात rx और बराबर किसके 0। ठीक, ये हमारा सेकंड एग्जांपल हो गया। नंबर थर्ड, ठीक, तीसरा यहाँ पे देख लेते हैं। तो तीसरा यहाँ पे कह रहा है कि घात rx बराबर 0, मतलब अब की बार क्या है, ये जो rx है इसकी डिग्री कितनी हो 0 है, मतलब कि हमारा शेषफल कुछ भी ना हो। ठीक है, शेषफल क्या हो कुछ भी ना हो,
तो इसका तो कोई भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं ना, ऐसा कोई भी एग्जांपल उठा लीजिए कि जिसको भाग देने पर शेषफल क्या बचे, 0 बचे। ठीक है, तो इसका ही उदाहरण देख लेते हैं। इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं, है ना। इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें 2 क्वेश्चंस में क्या था कि हमारा ये जो यहाँ पे शेषफल था, ठीक, वो कट पिट के कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। तो चाहे आप वो उदाहरण यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे आप दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं, है ना। मैं एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, चलिए ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका 3rd, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है घात Rx बराबर किसके, 0 के। तो एक कोई भी एग्जांपल मैं इसका ले लेता हूँ, है ना। तो एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि px बराबर मैंने मान लिया, माना px बराबर x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 2, और यहाँ पे मैं gx बराबर मतलब जिससे भाग लगाना है ना, px मतलब जिसको भाग देना है, मतलब डिविडेंड, और gx मतलब जिससे भाग देना मतलब डिवाइडर, है ना। इसको मैं लेके चल रहा हूँ x², ठीक है, -1 भाग लगाएंगे, ठीक। देखना तो यहाँ कितना आ जाएगा, शेषफल 0 आएगा। भाग लगाएंगे, देखता हूँ x² -1, ठीक है, x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस, है ना। तो अब देखो यहाँ पे x बार मल्टीप्लाई करो तो x से x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो याद आएगा x³, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का, ठीक, माइनस का x, तो x के नीचे लिखेंगे इसको, माइनस का x, माइनस और ये प्लस, ठीक, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ बचा 2x² और प्लस में कितना बचा, 2 बचा, ठीक है, 2x² प्लस 2। एक काम करते हैं यहाँ पे, है ना, कि 2 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्लस का 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा, यहाँ पे ये आ गया हमारा 2x², ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 2, 2x² माइनस का 2, ठीक। तो देखो ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, तो ये इससे कैंसिल, 2 और 2 मिलके कितना बचा, 4 बचा। तो अब देखो यहाँ पर शेषफल कितना बचा, 4 बचा। यहाँ पर लेकिन x का कोई भी पद नहीं है, ठीक। अगर x का पद होता तो उसकी कुछ ना कुछ घात होती। तो यहाँ पे 4 है, ठीक, 4 क्या है, एक संख्या है, तो संख्या की घात कितनी होती है, ठीक है, संख्या है, तो यहाँ पे x की घात कितनी होगी, 0 होगी। तो मतलब कि हमारा Rx में घात कितना है, 0 है। तो हम कह सकते हैं अतः घात Rx बराबर कितना है, 0 है, ठीक। 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x का कोई भी पद नहीं। अगर x का कोई भी पद होता तो वो उसकी घात होती। मान लो यहाँ पे x² होता तो यहाँ पे घात कितनी हो जाती, 2 हो जाती, ठीक। और यहाँ पे संख्या, तो इसलिए यहाँ पे इसकी घात क्या है, इसकी घात 0 है। तो इस प्रकार से प्रश्नावली हमारा, ठीक है, 2.3 लगभग खत्म हो गया, लगभग क्या पूरा खत्म हो गया, ठीक है। अब अगले लेक्चर में, ठीक है, प्रश्नावली 2.4 को देखेंगे, ऐच्छिक प्रश्नावली है ये, और इसके क्वेश्चन भी काफी ज्यादा मतलब कि थोड़ा अच्छे लेवल के ये क्वेश्चन है ना। ये जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया लेवल के हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, है ना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।